तो अभी तक का जो हमने समझा कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, जिसका गोल है वो सुप्रीम ब्लिस परमानंद को पाना, उसका बेसिक जो बेडरॉक है, जो फाउंडेशन है, वो धर्म पर टिकता है। अगर जीवन में धर्म नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी जीरो। अगर धर्म है तो जितने परसेंटेज धर्म है, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए उतना ही एलिजिबल होते हैं। अब हम इस विषय का तीसरे डायमेंशन पर भी डिस्कस करते हैं, और वो डायमेंशन है रिलीजियन। रिलीजियन का अर्थ है धर्म के नाम पर जो कुछ हम करते हैं, धर्म के नाम पर आजकल के जमाने में, वो सब रिलीजियन में आ जाता है। रिलीजन की बेसिकली दो एस्पेक्ट्स हैं, कल्चरल सेटिंग्स, परंपराएं, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रीति रिवाज वगैरह, रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस। ये किसी भी रिलीजन का फर्स्ट एक एस्पेक्ट है। आप किसी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप एक पर्टिकुलर वे में कपड़े पहनते हो, आपके रिलीजियस लोग कपड़े पहनते हैं, एक पर्टिकुलर रिचुअल्स, पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिचुअल्स करते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिलीफ सिस्टम है। ईश्वर को का स्वरूप उनके लिए एक अलग टाइप का है और वो उसका मानते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा ईश्वर का स्वरूप जैसा है वैसा जानना आप रिलीजियस बनेंगे। हर रिलीजन को मानने वाला व्यक्ति कहेगा, उसको अगर आप समझाओ ऐसा नहीं ऐसा, कहेगा नहीं आप मुझे ठेस पहुंचा रहे हो, मेरे फेथ को, आस्था पर आप चोट पहुंचा रहे हो। मेरी आस्था है। व्हाट इज दैट आस्था? बिलीव विदाउट नोइंग एनीथिंग। आस्था के साथ और एक शब्द जुड़ता है, श्रद्धा। श्रद्धा मतलब चीजों को जान करके बिलीव करना। सत्य को जाना और जानने के बाद मानना कि ये आग है, आग गर्म होता है, दैट इज श्रद्धा। आपको पता ही नहीं आग ठंडा है, गर्म है, सूखा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ नहीं पता। कहीं से कुछ सुन लिया, किसी ने कहा देखो ये आग जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, मैं उनको बर्फ भी बना सकता हूं, और आप मानने लगे, दैट इज आस्था। और हर रिलीजन के लिए आस्था एक जरूरी फैक्टर होता है। पर स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी की पहली चीज है कि सीकिंग द ट्रूथ, सत्य की खोज करना, सत्य का अन्वेषण करना, सत्य का अनुसंधान करना, फाइंडिंग द ट्रूथ। सत्य पा जाना नहीं, सत्य पा जाना तो लास्ट में होगा। सत्य को खोजने की जो यात्रा है, जो जर्निंग है, वो स्पिरिचुअलिटी है। 3 दिन मेडिटेशन करने के बाद लोगों को प्रवचन देने लग जाते हैं, देखो जी मुझे तो परमात्मा मिल गया। ये झूठ है, फरेब है। वो तो यात्रा थी। तुमने जर्निंग शुरू ही नहीं की और बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो पहुंच गया ऑस्टिन। ऑस्टिन अगर आप कार से जाते हो, या किसी शहर को, अपने एक शहर से दूसरे शहर अगर कार से 3 घंटे लगता है, और आपने गाड़ी स्टार्ट की, 2 मिनट गाड़ी चलाई, बोले मैं ऑस्टिन पहुंच गया, और लोग मानने लग जाते हैं। तो ये रिलीजियन का पहला डायमेंशन है, जिसमें कल्चर है। कल्चर में सब कुछ आ जाता है। आप पर्टिकुलर वे में सेलिब्रेट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोच समझ। रिलीजियन का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, जिसमें मन को साफ करना, डेफिनेटली प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, कल्टीवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज। भाई आप रिलीजियस हो तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका व्यवहार अच्छा हो, वो हो, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। पर ऐसा देखने में नहीं मिलता है, क्योंकि रिलीजियन में हिपोक्रेसी बहुत आती है। क्योंकि रिलीजियन का एक जो बड़ी फैक्टर है वो है कि आप ज्यादा एक्सटर्नली प्रैक्टिस से चिपक जाते हैं। क्योंकि आप रिलीजियस होने के लिए आपको एक्सटर्नल प्रैक्टिस से ज्यादा करने की जरूरत है। आप एक प्रॉपर वे में कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से रिलीजियन से जुड़े हुए हैं।
आप एक प्रॉपर वे में रिचुअल नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आप कौन से रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई रोज हवन करे, पूजा पाठ करे, जब तब करे, हम कहते हैं देखो बड़ा धार्मिक है, देखो वो आदमी बड़ा धार्मिक है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि हम एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस पर ज्यादा जोर देते हैं, रिलीजन में दिया जाता है, तो पाखंड, हिपोक्रेसी बढ़ती है। हो सकता है आपके मन में श्रद्धा ना हो हवन के प्रति, हो सकता है आपके मन में श्रद्धा ना हो पूजा पाठ के प्रति, हो सकता है आपके अंदर विश्वास ना हो कि ईश्वर है नहीं है। और सच मानिए 90% रिलीजियस लोगों को अंदर से डाउट है ईश्वर है नहीं है, पर सिर्फ आप करते हैं एक्सटर्नली, maybe to please your grandparents, maybe to please your parents, maybe to get attention of others, maybe to be recognized by society, किसी भी कारण से, और या सिर्फ अपने अंदर जो डर है कि अगर ना करूं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, रिस्क कौन ले, चलो कुछ कर दो, या कुछ लालच है, कुछ पाने की इच्छा, करूं तो भगवान खुश रहेगा, मुझे मेरा बच्चों का ठीक रखेगा, मेरे घर को ठीक रखेगा। तो ये जो लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इनके कारण या सोशल रिकॉग्नाइजेशन के कारण हम करते रहते हैं, एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, और इससे हिपोक्रेसी रिलीजन में बहुत ज्यादा बढ़ती है। और स्पिरिचुअलिटी के लिए तो हिपोक्रेसी जहर है। आप पब्लिक को झूठ बोल सकते हो, पब्लिक के सामने जो आप मन में नहीं सोचते हो, आप अपने हाव भाव से पब्लिक को ऐसा दिखा सकते हो। आप पार्क में गए या किसी पार्टी में गए, आप किसी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते या आप उसको पसंद नहीं करते, पर किसी पार्टी में वो व्यक्ति मिल गया, तो मुंह फुला के तो नहीं भाग जाओगे, आपको दांत दिखाना पड़ता है, कैसे हो, हाय हेलो करना पड़ता है, नमस्ते करना पड़ता है, पर अंदर से तो वो भाव नहीं है, तो हिपोक्रेसी तो हम करते हैं। पर स्पिरिचुअलिटी में हिपोक्रेसी का तो सवाल ही नहीं उठता है। हिपोक्रेसी तो बिल्कुल जहर है। अगर आपको स्पिरिचुअल बनना है तो रिलीजन कुछ एंगल तक तो, अगर आप जेन्युइनली रिलीजियस हैं, थोड़ा बहुत आपको वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर झुकाव लाएगा, पर मोस्ट ऑफ लोगों में ऐसा नहीं दिखता कि रिलीजियस होने पर वो स्पिरिचुअल होते हैं। उनमें और एक प्रॉब्लम है, most of the religious people like to delude themselves with that belief that they are devotedly spiritual. Why? Because they regularly perform certain religious rituals, doing puja, doing so many other stuffs, doing meditation, prayer, going temple, reciting some mantras, shlokas, or some verses of different scriptures. So they have a relationship with their God. ऐसा वो मानने लग जाते हैं। ऐसा क्यों मानने लग जाते हैं? क्योंकि ऐसा उनको उनके रिलीजियस लीडर्स समझाते आ रहे हैं, जिंदगी भर समझाते आ रहे हैं। अगर हनुमान चालीसा सुबह उठ के पढ़ते हो, सुबह उठ के नहा धो के चंदन तिलक लगाते हो, गंगा में नहाते हो, अमुक ग्रंथ पढ़ते हो, कौआ को दाना डालते हो, ब्राह्मण को खाना खिलाते हो, तो आप धार्मिक बन गए। और हमें लगता है ये सब मैं करता हूं, मैं तो रिलीजियस हूं। रिलीजियस का मतलब वो लेते हैं कि मैं तो स्पिरिचुअल हो गया और मेरे साथ ईश्वर का कनेक्शन बन गया। बहुत सारे लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं कि देखो मैं तो पूजा में बैठा था और खो गया, भगवान ने दर्शन दिया। मैं तो सोया था, भगवान सपने में आए, क्योंकि मैं दुर्गा का भक्त हूँ, मैं अमुक का भक्त हूँ। तो कहेगा देखो मैं मेडिटेशन में था और मुझे वो रोशनी दिखाई देने लगी, लाल कलर की, काले कलर की, जो भी कलर उनको दिखाई दिया, मतलब ईश्वर प्रकट हुए। तो इस तरह के डिल्यूजन में जीने की आदी पड़ जाते हैं रिलीजियस लोग।
और वो अपने आप को ईश्वर से कनेक्टेड है ऐसा समझने लग जाते। सो दिस टेंडेंसी, ये जो टेंडेंसी है, जब वो पीक पर पहुंच जाता है तो होता क्या है, फिर रिलीजियंस जॉइंस हैंड विथ कॉमर्स एंड पॉलिटिक्स। आजकल बहुत चलता है। बाकी रिलीजन में तो हमेशा से रहा, रिलीजियस लीडर कॉमर्स बिजनेस में, और पॉलिटिक्स में जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है वो बाय नेचर पॉलिटिकल और कमर्शियल है। किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखिए, इवन सेक्युलर कंट्रीज में, वहां रिलीजियस लीडर का पॉलिटिकल रोल रहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कमर्शियल तो है ही, लोगों को कन्वर्ट करना, वो करना। हिंदुओं में ये ट्रेडिशन नहीं था। जब तक हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी डोमिनेटिंग नेचर में था, तब तक हमारे धर्माचार्य, राजाओं के स्वभाव में धर्माचार्य होते थे, पर सिर्फ एडवाइस देने तक, अपने आप को उससे डिटाच रखते थे। पर आज देखिए, हजारों लाखों बड़े बड़े सो कल्ड स्पिरिचुअल लीडर, रिलीजियस लीडर्स सारा कमर्स करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, करोड़ों का बिजनेस करते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। कॉर्पोरेट लीडर्स, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिकल लीडर्स को अपने आश्रम में बुला के या उनके वहां खुद जा करके अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स में रोज उनका स्टेटमेंट आपको टीवी में मिल जाएगा, इन्फ्लुएंस करते हैं। ये खतरनाक स्टेज होता है किसी भी रिलीजन का। खतरनाक इन द सेंस जहां आपकी मोरालिटी जीरो लेवल पर आ जाएगा, आपकी वैल्यूज ऑलमोस्ट खत्म होने लगेगा। स्पिरिचुअलिटी को तो सपना भी नहीं देखना है। पॉलिटिकल व्यूज, कमर्शियल एक्टिविटीज, एक्सटर्नल एक्टिविटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, रिचुअल को इंपॉर्टेंट देना, तो वो जो श्रंकन व्यूज है, जो नैरो व्यू है, वो ग्रुप आइडेंटिटी को बढ़ावा देता है। रिलीजियन में ग्रुप आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। आप और हम एक रिलीजियन को बिलोंग करते हैं, एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हम ठहरे भाई भाई, दूसरा हुआ दुश्मन। हम पीस वाले रिलीजन है, मतलब हमारी पीस तुम्हारे हमारी बीच में है, दूसरों को मारेंगे काटेंगे। हमारे लिए ब्रदरहुड है जो एक ही रिलीजन को मानने वाला हो। हमारे लिए पीस है जो हमारे एक ही रिलीजन को मानने वाले हो। हमारे लिए क्षमा है जो एक ही रिलीजन को मानने वाला हो। तो कम्युनल व्यू आ जाता है, यूनिवर्सल थॉट्स गायब होने लग जाते हैं, और ये व्यक्ति की जो कॉन्शियसनेस है उसको एक्सपैंड करने में ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में तो एक्सपेंशन की जरूरत है ना। ईशोपनिषद का वो सुंदर मंत्र कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। कैसा होता है स्पिरिचुअल व्यक्ति, जो सब में खुद को देखने लगता है और खुद में सबको देखने लगता है, तो समझ लेना कि तुम्हारे स्पिरिचुअल रास्ते पर जर्निंग अच्छी जा रही है। जब तुम सब में मतलब सब इंसानों में नहीं, यहां तो सब में का अर्थ इंसान भी नहीं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, सब में, हर प्राणी में खुद को देखने लग जाओ और खुद में सब प्राणियों को देखने लग जाओ। रिलीजियस थॉट ठीक इसका अपोजिट है। मैं न केवल एक पर्टिकुलर रिलीजियन को मानने के कारण मेरा सब प्रार्थना, मेरी सब प्रार्थनाएं सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजियस लोगों के लिए है, फिर उसमें भी मेरा सेक्ट है। मैं सपोज मैं हिंदू धर्म का हूं, पर मेरे लिए पहली चॉइस है कि मैं जिस सेक्ट को बिलोंग करता हूं, उस सेक्ट में भी सब सेक्ट हैं, उस सब सेक्ट में भी पर्टिकुलर गुरु के शिष्य हूं, गुरु भाई हैं। तो हमारा रिलीजियस एक्टिविटी स्पिरिचुअलिटी के नाम पर जो किया जाता है,
उसमें हम अपने माइंड को नैरो करते जाते हैं। तो ये हुआ रिलीजन का जो स्वरूप, जो स्पिरिचुअलिटी के लिए कितना हेल्पफुल या नहीं है, ये हमें देखने की जरूरत है।